देखिए, राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा बिहार के सुपौल पहुंची। यात्रा के 10वें दिन भाई राहुल की यात्रा में बहन प्रियंका भी शामिल हुई। मिथिला में राहुल और प्रियंका को देखने और सुनने के लिए बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे हुए। वोटर अधिकार यात्रा के 10वें दिन राहुल गांधी सुपौल पहुंचे तो वहां भाई बहन यानी राहुल प्रियंका को देखने बड़ी भीड़ उमड़ पड़ी। मिथिलांचल में पहली बार प्रियंका के चुनावी प्रचार को कांग्रेस की बिहार की महिला वोटरों को जोड़ने की कवायद के तौर पर देखा जा रहा है। समर्थन मिल रहा है। अब देखिए कि हजारों की भीड़ सड़कों पे उतरी हुई है और ये बिना पैसे की खुद से लोग उतर करके आज कहिए कि बिहार में ये बदलाव की आंधी चल रही है। जन समर्थन है, पूरी तरह से बदलाव की आंधी। जन समर्थन देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं जो ये विधायक हमारे यहाँ से पहुँचे हैं, ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। लोगों का जमावड़ा यहाँ लगा हुआ है और कहीं न कहीं कहा जा सकता है भारी भीड़ के बीच राहुल गांधी का काफिला अब लोहिया चौक से धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। सीआरपीएफ के जवान, बिहार पुलिस के अधिकारियों को यहाँ कह सकते किया गया है। मुख्यमंत्री जी जब हम तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री मानने के लिए तैयार है तो सभी यादव भाई को, सभी महागठबंधन के नेता को, हमारे नेता श्री मुकेश सहनी जी को डिप्टी सीएम मानना पड़ेगा और बनाना पड़ेगा। यही हम आपको थोड़ा दिखा देते हैं। पटना के लोहिया चौक फुलपरास का है, जहाँ राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता, सीपीआई सीपीएम के कार्यकर्ता भारी संख्या में हुजूम के साथ मौजूद हैं। अगले 4 दिन देश के कई जाने माने शख्सियत राहुल की यात्रा में शिरकत करने वाले हैं। 26 को तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी राहुल के साथ सुपौल में घूम रहे हैं, तो अगले चंद दिनों में तमिलनाडु सीएम स्टालिन, कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया और 30 अगस्त को अखिलेश यादव राहुल गांधी के साथ नजर आएंगे। इस बीच राहुल की वोटर अधिकार रैली का कारवां अपने आखिरी चरण में सुपौल से 27 को दरभंगा, 28 को मोतिहारी, 29 को बेतिया और 30 को छपरा पहुंचेगा। बिहार में प्रियंका के चुनावी प्रचार को पार्टी बड़ी अहमियत दे रही है। प्रियंका को देखने के लिए बड़ी तादाद में महिलाएं घरों से बाहर निकली, लेकिन बिहार की महिला वोटर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जेडीयू की परंपरागत वोटर मानी जाती है। देखना है बिहार में प्रियंका के पहले चुनावी प्रचार से इसमें क्या कुछ बदलाव आएगा। नक्षत्र न्यूज के लिए मरगूब आलम की रिपोर्ट। चलिए, इस पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मरगूब हमारे साथ सुपौल से जुड़ रहे हैं, उनके पास सीधे चलते हैं। मरगूब, जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई और अब प्रियंका गांधी, अगर राजनीतिक तौर पे देखा जाए, प्रियंका गांधी मेरे ख्याल से बिहार में पहली बार कदम रखी हैं राजनीतिक तौर पर और भाई के साथ कदम से कदम मिलाते नजर आई। उसमें एक अहम तस्वीर रही रेवंत रेड्डी का, जो हाल ही में बिहार को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी और बहुत आपत्तिजनक था, जिसका पूरे देश में निंदा किया गया। ऐसे में क्या फ़ायदा हो सकता है ऐसे व्यक्तियों को बिहार में उतारने से? देखिए, घाटा और फायदा का सवाल तो बाद में, लेकिन प्रियंका गांधी का अपने भाई के साथ पटना, सुपौल, सहरसा, सुपौल, मधुबनी, फूलपरास, दरभंगा के सड़कों पर आना ये बड़ी बात है। और मैं अभी उस समय हूँ, उस जगह हूँ जहाँ प्रियंका गांधी राहुल गांधी के साथ इसी पंडाल में हम आपको दिखा रहे हैं, इसी पंडाल में वो अभी मौजूद हैं और यहाँ वो अभी खाना खा रही हैं, माफ़ करेंगे, वो अभी व्रत में हैं और 30 का जो उनका कुछ कार्यक्रम है वो कर रही हैं। और राहुल गांधी के साथ अन्य लोग जो हैं वो सभी लोग यहाँ अंदर मौजूद हैं और यहाँ कई समर्थक भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। प्रियंका गांधी को लाया गया वोट अधिकार यात्रा में। मैं सुबह से वोट अधिकार यात्रा को फॉलो कर रहा हूँ और भारी भीड़ है लोगों को देखने की। वो वोटर है या नहीं हमें पता नहीं, लेकिन भारी भीड़ है। हमारे एक व्यक्तियाँ हैं, क्यों जरूरी है वोट अधिकार यात्रा? इसलिए वोट अधिकार जरूरी है कि पुनरीक्षण के नाम पर और चुनाव आयोग और मोदी मिल करके जो बिहार में 65 लाख वोटर का नाम काट दिया गया, जो लोग बिहार फायदा हो पाएगा। बिल्कुल, ये मिथिलांचल में प्रियंका गांधी के आने के बाद भीड़ वोटर की भीड़ है या भीड़ है? नहीं, ये वोटर की भीड़ नहीं, ये बदलाव की भीड़ है और आने वाले 2025 में बदलाव होगी और महागठबंधन की सरकार भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे निश्चित तौर पर। आप आइए, आते हैं, एक मिनट। कहाँ घूम रहे हैं? कहाँ घूम रहे हैं? राहुल जी के वोट चोर, गद्दी छोड़, तो ये वोटर अधिक क्या फायदा होगा? देखिए, फायदा नुकसान की बात नहीं करते हैं। ये जनता का जो एक अधिकार संविधान ने दिया है कि एक आदमी एक वोट,
ये उसका हनन, हम लोग वोट की लड़ाई लड़ रहे हैं। प्रियंका जी पहली बार आ रही हैं तो जी बिल्कुल है, उनका स्वागत है, बिहार की पावन धरती पर उनका स्वागत है। देखिए स्वागत है, ये अपने आप में बहुत महत्व। कुछ आम लोग भी मौजूद हैं, आप युवा हैं, कुछ आम लोग भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि आखिर आप क्या सोचते हैं और क्या हो रहा है। सर कहाँ से आ रहे हैं? हम पंजाब से आए हैं। पंजाब से आ रहे हैं, तो क्या देख रहे हैं माहौल? जी। आप पंजाब से आ रहे हैं, क्या माहौल देख रहे हैं? बढ़िया। क्या माहौल है इनको? अरे 30 साल में पहली दफा सड़कों पे कह रहे हैं कि पहली दफा ये ऐसा माहौल देखने को मिला है कि जब से राहुल जी ने यात्रा शुरू की है और देश का युवा अब बिहार की ओर देख रहा है। अब बिहार से देश चले गए। अरे बिहार से देश चले गए, अब देश बिहार से चलेगा। अब देखना यहाँ से ही शुरुआत होने वाली है और पूरा देश देख रहा है कि बिहार जो उठ खड़ा हुआ है और बिहार जो है नीतीश बाबू और मोदी की जोड़ी को नकार चुका है। इधर भाई बहन की जोड़ी है, उधर देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की। अरे वो दलालों की जोड़ी है, ये जो जोड़ी है लोगों की जोड़ी है। लोग लोगों की जोड़ी के साथ जुड़ेंगे, दलालों की जोड़ी के साथ नहीं जुड़ेंगे। देखिए आप आम आदमी हैं, हाँ हम आदमी आप हैं। मानते हैं कि वोट अधिकार यात्रा में फायदा होगा? बहुत फायदा होगा इससे। बिहार में जाए हम लोग गरीब मजदूर और युवा को रोजगार नौकरी मिलेगा। आप किसी पार्टी के नहीं हैं? नहीं, आप आम आदमी हैं? हम आम आदमी हैं। आप बताइए क्या लग रहा है, वोट अधिकार यात्रा से फायदा होगा? बिल्कुल सर फायदा होगा। कांग्रेस बिहार में बिल्कुल खत्म होती जा रही थी, अब वो कांग्रेस रंग में आ रही है धीरे धीरे करके। और हम लोग बिहार का खास करके युवा चाहते हैं कि पलायन पे बात हो, रोजगार पे बात हो, बेरोजगारी पे बात हो, जो महंगाई बढ़ी है उस पे बात हो। हमें न कांग्रेस से मतलब है और न बीजेपी से मतलब है। हमें जो बिहार के नीतीश कुमार तो बोल रहे हैं कि हम नौकरी दे रहे हैं। सबसे पहले बात, सब बोलने से नौकरी मिल जाती तो आज तक सब युवा बिहार में नौकरियां करते रहता। अभी तक तो नहीं मिला है, ये तो आप भी सोच रहे हैं ना, अभी समझ रहे हैं ना कि अभी तक तो नौकरी नहीं मिला और आगे मिलेगी। 3.5 लाख शिक्षक सरकार नौकरी की। किसके रीजन में सर? वो भी उप मुख्यमंत्री थे तेजस्वी यादव, उसके दबाव में आकर के नीतीश कुमार ने बहाली अच्छा, दिया। जो नौकरी मिली है वो आप कह रहे हैं तेजस्वी यादव के दबाव में मिली? जी बिल्कुल बिल्कुल। अभी तक जो बीपीएससी आप युवा हैं, जी जी, आप आम आदमी है या किसी? हम लोग आम आदमी। आम आदमी है। क्या लग रहा है आपको, बहुत अच्छा लग रहा है, कुछ हो पाएगा? बहुत कुछ होगा। तो अब बिहार वो में भैया बदलाव क्यों? नीतीश कुमार 20 साल से काम कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हम विकास पुरुष हैं, वो कह रहे हैं हम सामने 3.5 लाख शिक्षकों को नौकरी दी। सुनिए। तो आखिर आप लोग बदलाव क्यों चाहते हैं? आप लोग वही सुनते हैं, जो कहते हैं वो आप सुनते हैं, समझ गए? हम लोग काम देखते हैं, काम कुछ नहीं होता है। वो एक बोलते हैं और 1000 मीडिया वाला उसको बढ़ा चढ़ा के। बहन की जोड़ी हिट हो पाएगी या देश के माननीय प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार की जोड़ी हिट होगी विधानसभा में? नहीं, आरजेडी राहुल गांधी की हिट होगी। इनकी जोड़ी हिट होगी। जी देखिए इस समय मैं मौजूद हूँ, युवाओं की भारी भीड़ है या आम लोगों की भीड़ है, ये बता रहे हैं। हम किसी पार्टी से नहीं है, आम लोगों की भीड़ है और इन लोगों का कहना है कि मुद्दे की बातचीत होनी चाहिए और मुद्दे पर अगर बातचीत नहीं होगी तो यही होगा। बिहार में इस भाई बहन की जोड़ी बदलाव की जोड़ी ला रही है और कहीं न कहीं बदलाव होना तय है। हमने इनसे पूछा कि नीतीश कुमार ने बिहार में विकास किया है, 3.5 लाख शिक्षकों को नौकरी दी है। इन्होंने कहा कि नौकरी तेजस्वी यादव के दबाव में दी गई है। बहरहाल कहा जा सकता है अपने अपने दावे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों का कहना है कि ये भीड़ बदलाव की भीड़ है। ये जनता फैसला करेगी विधानसभा चुनाव में दीपक। लेकिन अलग अलग बातें, अलग अलग चीजें दिखाई पड़ी, लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरीके से ये वोट अधिकार यात्रा शुरू हुई है, कहीं ना कहीं एक बदलाव की तरफ महागठबंधन के लोग उसे देख रहे हैं। एक बड़ा सवाल है। चलिए, आने ये तो वाला विधानसभा राजनीतिक चुनाव में कार्यकर्ता आखिर हैं, क्या होगा? राजनीतिक लोग हैं, अपने दावे करते रहेंगे, लेकिन आप तो अलग अलग जिलों में लगातार राहुल गांधी के इस यात्रा के जरिए आप भी अलग अलग जिले में जा रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। लोगों का रुझान क्या दिखता है कि वाकई में लोग मान रहे हैं कि चुनाव आयोग गड़बड़ी कर रहा है? जो आरोप राहुल गांधी और तेजस्वी यादव लगा रहे हैं, क्या इम्पैक्ट होगा चुनाव में इसका? देखिए दीपक, अगर आप जो माहौल है, जो सोर्सेस से जानकारी मिलती है और जहां तक मुझे जानकारी है, मैं गया हूं, मैं आज फुलपरास में हूं, मधुबनी में हूं, कल दरभंगा में रहूंगा, और जो हमने अपने रिपोर्टर से बातचीत की, इस यात्रा ने लोगों में एक मैसेज देने की कोशिश की है। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि वोट चोरी हो रही है, एक मैसेज देने की कोशिश की है कि क्या लोगों की वोट चोरी हो सकती है। ये एक गंभीर जो आरोप महागठबंधन की तरफ से लग रहा है, ये लोगों में गया है। हालांकि लोग कितना ऑब्जर्व कर पाएंगे, उस पर कितना सही मानेंगे, ये रिजल्ट बताएगा। लेकिन लोगों का कहना है कि यह मैसेज लोगों में गया है। और जिस तरीके से हमने कई आम लोगों से बातचीत की, उनका कहना है कि हमें भी लग रहा है कि शायद कहीं ना कहीं बदलाव होना चाहिए। हालांकि
2 लोग, 4 लोग, 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग के करने से कुछ नहीं होता है। एक माहौल बनना चाहिए किसी भी बदलाव के लिए। आपको याद होगा इंदिरा गांधी चुनाव हार गई, फिर वही इंदिरा गांधी, भारत की जनता ने इंदिरा गांधी को आयरन लेडी बना दिया। हेमवती नंदन बहुगुणा चुनाव हार गए अमिताभ बच्चन से, जिस अमिताभ बच्चन को लोग सुपरस्टार मानने चले थे। तो जब हेमवती नंदन बहुगुणा चुनाव हार सकते हैं तो इस इंडिया में कोई भी चुनाव हारता है। लालू प्रसाद यादव चुनाव हार गए। तो निश्चित तौर पर चुनाव हारना जितना अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं एक मैसेज देने की कोशिश की गई है, ये मान रहे हैं लोग, और लोगों को में ये मैसेज गया है। कितने % लोगों ने ऑब्जर्व किया ये अलग बात है, लेकिन राहुल और तेजस्वी की यात्रा में प्रियंका गांधी का आना कहीं ना कहीं महिलाओं को एक मैसेज देने का बड़ा काम किया। चलिए ठीक है मरगूब, तमाम जानकारी देने के लिए, बातचीत करने के लिए शुक्रिया आपका। तो आपको बता दें कितना असर पड़ेगा, ये तो चुनावी साल है, चुनाव में जब दिखेगा वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन अभी तो राहुल गांधी की यात्रा चल रही है, पूरे बिहार में कार्यकर्ता एकजुट हो रहे हैं। तेजस्वी के भी कार्यकर्ता हैं, राहुल के भी हैं, मुकेश सहनी के भी हैं।